सैयद जफर इस्लाम साहब, आप एक राजनीतिक पार्टी है, चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, ताका झाकी आप कीजिएगा कि वहां दो लड़के क्या कर रहे हैं, वहां पर मायावती जी क्या कर रही हैं, लेकिन अभी बैठे हुए आरएलडी के प्रवक्ता, अपनी भी तो कुछ बताइए कि सीट शेयरिंग हुई नहीं हुई, कहां पर पहुंचा है मामला। आप भी तो गठबंधन के साथियों के साथ ही चलने की कोशिश कर रहे हैं इसी उत्तर प्रदेश में। देखिए, हमारा गठबंधन जो है अपॉर्चुनिस्टिकली नहीं होता है, अनहोली अलायंस नहीं होता है। अब इनको देखिए, एक दूसरे को गाली देते हैं और जब जरूरत पड़ती है एक दूसरे की तो साथ आ जाते हैं। दोनों के कमजोर कंधे हैं, चाहे इस पे बैठिए गिर जाएंगे, उस पे बैठिए गिर जाएंगे, ये किसी का फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन एक दूसरे को कहीं पूरे तौर से एक्सपोज नहीं हो जाए, इसलिए एक दूसरे को कहीं ना कहीं सपोर्ट करके आगे बढ़ना चाहते हैं। हकीकत तो ये है। अंजना जी, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? हाँ हाँ, एकदम आ रही है, साफ स्पष्ट आ रही है, आवाज आ रही है ना आपको? हाँ हाँ हाँ, आप बता रहे थे दोनों कंधे कमजोर हैं। मैं कर रहा हूँ कि देखिए, जहां तक हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि दोनों कमजोर कंधे हैं, इनका कुछ भला नहीं होने वाला है। जनता ने उसको 2017 में ही दिखा दिया था कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। कांग्रेस की जो नीति है वो यहां भी होगी। अब ये बताइए, कैसी कैसी मतलब मान सम्मान कुछ अपना है कि नहीं? अच्छा, उसको भी ताक पे रख दिया क्या अखिलेश यादव जी ने? कंधे तो आप भी ढूंढ रहे हैं ना कमलनाथ जी द्वारा। जफर साहब, कंधे तो आप भी ढूंढ रहे हैं ना? नहीं, सुनिए एक मिनट, मैं बता देता हूँ जी। बिल्कुल नहीं। कैसे? हमारा परफॉर्मेंस ऐसा है कि मुझे किसी कंधों की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं बता रहा हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस देखिए, 325 सीटें आई थी, 312 अकेले भारतीय जनता पार्टी को 2017 में आई थी। अब आप देखिए, यहां पर आप देखिए, हमें इस बार, पिछले बार जो इलेक्शन में हमें 75, 73 से 64 सीटें भी आई हैं, तो हम तो अपने आप में मजबूत है। लेकिन लाइक माइंडेड पीपल, हमने कहा अनहोली अलाइन या होली अलाइन, लाइक माइंडेड पीपल जो जनता के लिए काम करते हैं, जनता के हित में काम करते हैं, प्रदेश हित में, देश हित में, जन हित में काम करते हैं, उनको हम साथ लेके चलते हैं। भाई, साथ लेके चलना कोई बुरी बात नहीं है, ये भी साथ आए। अब जरा देखिए किस तरह से अपमान किया अखिलेश यादव जी को कमलनाथ जी। फिर भी क्या माफी मांगा राहुल गांधी ने या कमलनाथ जी ने? उससे अलायंस करने से पहले किनकी एंट्री हुई, किसकी एंट्री हुई, उससे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई आपका मान सम्मान जो था वो रहा कि नहीं। अब जब इतना अपमानित करके आप लोगों ने नीतीश जी से माफी मांगी थी या नीतीश जी ने आपसे माफी मांगी थी? जब वहां अपने दामन फिर से थाम लिया तो नीतीश बाबू ने माफी मांगी थी या आपने उनसे मांगी थी? देखिए, नीतीश बाबू ने तो खुल के बोला वहां पर कि हम जिस तरह के गठबंधन में गए थे, हमसे गलती हो गई, हमने अब दोबारा नहीं जाना है। आपके चैनल के पे भी चला है, दूसरे चैनल पे भी चला है कि अब वापस कभी नहीं जाना है, वो हमसे गलती हो गई थी। तो इससे क्या हुआ? हमने तो, हमारे दरवाजे खुले रहते। आप अगर जनता की सेवा में लगे हुए हैं और जनता की सेवा करना चाहते हैं तो हमारा साथ, आपको सब बराबर साथ रहेगा। लेकिन अगर आप जनहित में ना, सिर्फ परिवार हित में काम करना चाहते हैं, तो ऐसी पार्टियों का क्या जनता करती है वो आपके सामने। 2017 का रिजल्ट देखिए, 2019 का रिजल्ट देखिए, 2022 का रिजल्ट देखिए, सब आपको साफ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप देख ही रहे हैं अंजना जी कि किस तरह से वहां की जनता ने हराया। और दूसरी बात, एक और बात कहना चाहता हूं, जल्दी, जिस तरह से राहुल गांधी में मैंने कहा कि उनको अपमानित किया उनकी पार्टी के लोगों ने, अखिलेश यादव को, और जिस तरह से अभी उनकी सांसद बनी है जो अमिताभ बच्चन की वाइफ, उनकी सांसद बनी, और उनके परिवार के बारे में राहुल गांधी जी ने क्या कहा, उसके बावजूद उसको भी ताक पर रख दिया और यहाँ गठबंधन करे। इससे समझ में आता है दोनों पार्टियां इतनी कमजोर हैं कि दोनों को एक दूसरे का सहारा चाहिए। लेकिन अगर एक बात, मैं ये लैंग्वेज बोलना नहीं चाहता कि अगर दो अलग अलग अपाहज हो, जैसे एक आंख से अगर थोड़ा कमजोर है लेकिन बदन से मजबूत हो, तो दूसरा पैर से कमजोर है लेकिन आंख से मजबूत हो, तो एक दूसरे को सहारा देके कंधे में बैठ के चल सकता है। यहाँ तो दोनों ही कमजोर है भाई, दोनों के कंधे कमजोर है। कहाँ बैठेंगे, कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? वही हाल होगा जो 2017 में हुआ, जो 2019 में हुआ। सुरेन जी, 2017 का एग्जाम्पल, ठीक है, जफर साहब रुक जाइए। सुरेन जी, 2017 का तो एग्जाम्पल दिया ही जाएगा। ये तो फ्लॉप जोड़ी है। 7 सीटें आपकी आई थी, 47 आई थी सुनील जी की, जब अभी हाल में ही यही दोनों लड़के मिले थे, और उसी फ्लॉप जोड़ी पर आप फिर से दाव लगा रहे हैं। बात तो तब बनती ना जब बीएसपी को भी आप अपनी तरफ करते, तब मामला ऐसा होता कि शायद एक बड़ा मुकाबला होता। अंजना जी, आप करवा दीजिए, मायावती जी से पूछ लीजिए, बात कर लीजिए, हम लोग टेलीफोन से भी बात कर ले। जब वो नहीं आना चाहती तो क्या कर सकते हैं आप, हमें बताइए।
आज की डेट में बहुत स्पष्ट है कि स्पष्ट संदेश है, आइदर आप लोकतांत्रिक ताकतों के साथ हैं या आप लोकतांत्रिक ताकतों के विरोध में हैं। बहुत साफ संदेश है इस हिंदुस्तान की जनता का, आइदर यू आर विद अस और यू आर विद आवर एनिमी, दैट्स ऑल। तो यहां पर मायावती जी को क्यों बीच में लाना? वो अपना निर्णय खुद लेंगी और वो जो निर्णय लेंगी वो उनकी पार्टी के हित के लिए होगा या स्वयं के हित के लिए होगा, समाज और लोकतंत्र के हित के लिए होगा, ये आप लोग मीमांसा करेंगे आने वाले समय में। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सच्ची मीमांसा करेंगी, क्योंकि जब आप मीमांसा करने पर आती हैं तो फिर आप सारे बैरियर तोड़ देती हैं, इतना हमें भरोसा है। मैं आपको 3-4 चीजें कहता हूं। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी, और मैं आज तक की बात नहीं कर रहा लेकिन बाकी कुछ मीडिया के नैरेटिव्स जो चला रहे हैं कि साहब 2017 ऐसे, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1984 में मात्र 2 सीटें थी भाई इनकी, तो इनको क्या लड़ना ही नहीं चाहिए था चुनाव, साथ नहीं आना चाहिए था? 1975 में से 77 के बीच में जब भारतीय जनता पार्टी जनसंघ होती थी तत्कालिक, इन्होंने तो सत्ता की लोलुपता के लिए अपनी पार्टी तक को जनता पार्टी में विलय कर दिया था। ऐसे सिद्धांत विहीन लोग अगर हमें राय देंगे, जिनकी आज तक एक महिला अध्यक्ष नहीं हुई, एक दलित अध्यक्ष हुआ, उसको 1 लाख रुपए की घूस में जेल भिजवा दिया, ऐसे सिद्धांत विहीन लोग अगर हमें राय देंगे तो मुझे लगता है कि वो उचित नहीं है। कुछ चीजें बड़ी क्लियर हैं। आज की डेट में मसला अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी का नहीं है। वो तो आपने शो देख लिया किस तरीके से लोग कह रहे हैं कि मिले राहुल और अखिलेश और जीत लेंगे अब सारा देश, वो आगरा में आपने देख लिया। लेकिन मुद्दे कहीं दूसरे हैं। जफर इस्लाम साहब, एक चीज ध्यान रखिएगा, आप इतने कमजोर कंधे, कमजोर कह लें, अपाहिज कह लें, ये आपकी वोकैबुलरी है, इस पर हम आपसे टिप्पणी नहीं करेंगे। हम आपको पढ़ा लिखा मानते थे और व्यक्ति उनसे अलग मानते थे, लेकिन आप भी वैसे ही निकले, संगत आपकी खराब हो गई है। मैं आपको 3-4 चीजें बताता हूं अंजना जी। जब नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे बनारस में कि युवाओं के साथ, इनके साथ, किसानों के साथ, उस वक्त 2 किसान मारे जा चुके थे शंभू बॉर्डर पर। एक को पिलट गन लगी थी, दूसरे को हार्ट अटैक हो गया था आपके सामने। उसके बाद 50 लाख विद्यार्थियों की आरओ परीक्षा को निरस्त करने के लिए, रद्द करने के लिए इलाहाबाद लीक सेवा आयोग में, लोक सेवा आयोग ने लीक सेवा आयोग के सामने 50 लाख बच्चों के प्रतिनिधि हजारों की संख्या में खड़े थे और पुलिस भर्ती सेवा के 80 लाख लोगों की, उसमें यानी 1 करोड़ 30 लाख रोजगार पाने वाला जवान सड़क पे खड़ा हुआ है। किस मुंह से नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं लोगों के बीच में? किस मुंह से योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि हमने परीक्षा निरस्त कर दी? अरे असक्षम शासन है आपका। उस असक्षम शासन का अल्टरनेट देने के लिए, लोगों में उम्मीद भरने के लिए हम आज की डेट में एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स लेकर के आए हैं। 2017 में समाजवादी पार्टी सरकार में थी, एंटी इनकम्बेंसी था, हम लोग बहुत ज्यादा जल्दबाजी में कर लिए। इसका मतलब यह थोड़ी है कि इस समय देश की मुख्य समस्याओं के से हम मुंह मोड़ लें कि साहब हम गठबंधन नहीं करें। और अगर हमारा कमजोर गठबंधन है तो इनके 27 मिनिस्टर, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर, इंक्लूडिंग जफर इस्लाम जैसे साहसी प्रवक्ता और इंक्लूडिंग बेरोजगार मंत्री, काहे को इस अलायंस के पीछे पड़े हुए हैं? अरे अपना अपना काम करिए, बताइए कि 1 करोड़ 30 लाख लोगों को हमने नौकरी दी है। जब नौकरी देने की बात आती तो लठ मारते हैं सड़क पर आप उन बेरोजगारों को। जब महंगाई से निजात दिलाने की बात होती तो तब कहते हैं कि दुनिया भर में महंगाई आ रही है, यूक्रेन का युद्ध हो गया है। जब महंगाई से नहीं पार पाते तो यूक्रेन चले जाते हैं, इजराइल चले जाते हैं। तो मुद्दों पर बात आइए। आप हमारे गठबंधन अगर कमजोर है तो क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्यों राहुल गांधी के आप पीछे पड़े हुए हैं? क्यों अखिलेश यादव जी के पीछे पड़े हुए हैं? आप अपनी बात करिए। आप लोग डरे हुए हैं, कायर हैं। आपको नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, प्रभु श्री राम पर और उनके काम पर भरोसा नहीं रह गया, इसीलिए आप जयंत चौधरी के चरण में लेट रहे हैं। इसीलिए आपको मां बहन की गाली दी थी उसी ओम प्रकाश राजभर ने, क्या नाम, जफर इस्लाम साहब, आप गाली की बात कर रहे थे ना, अब्यूजिंग की। ओम प्रकाश राजभर ने मां बहन की गाली आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और पूरे भाजपा को चोरों की जमात कहा था। आप आज की डेट में उसके चरण पे लेटे हुए, चरणों पे लेटे हुए, और जिस, क्या नाम, जयंत चौधरी साहब के आप चरण पे लेटे हुए हैं, वो उनको आपने हाथरस में लठ से पिटवाया था। आज आपकी आप बात कर रहे हो बेरोजगारों की अग्नि, छोटा सा जवाब जफर साहब, छोटा सा जवाब, उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूं सुनील जी। देखिए अंजना जी, हार तो इनकी पक्की है और ये हार
कोई हमारे अहंकार ऐसा नहीं है, ये जनता का विश्वास इन खो चुके हैं। जनता ने इनको बिल्कुल नकार दिया है। और ये जनता को क्या कहते हैं, नाकारा। और राहुल गांधी क्या कहते हैं, नाकारा और नशेड़ी। ये जनता को इस तरह से, आज की युवा पीढ़ी को इस तरह से संबोधित करते हैं राहुल गांधी जी। अब जिस जनता से आप वोट मांगने जा रहे हैं उनको आप कह रहे हैं नशेड़ी और नाकारा, तो आप क्या लगता है कि जनता उन पर विश्वास करेगी? जनता ने देख लिया है कि ये सिर्फ अपने परिवार के लिए, परिवारवाद वाली पार्टियां हैं, इसलिए इनको परिवार से ज्यादा प्यार है, जनता से बिल्कुल प्यार नहीं है। इसलिए अपने परिवार की साख बचाने के लिए ये दोनों पार्टियां साथ है, इसलिए दोनों हम परिवारवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम जो है तुष्टीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं, करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। लेकिन हकीकत यह है कि आज जनता ने तो मन बना लिया है, लेकिन इनको बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां जिनके साथ अलायंस करना चाहते थे वो अब बिखरती जा रही है। क्यों बिखरती जा रही है? उनको पता है कि ऐसे कमजोर पार्टी जो लीड करने जा रही है, भाई भारतीय जनता पार्टी देखिए एक स्ट्रांग पार्टी है, और हमारे अलायंस के जो आप बात कर रहे थे, हमारे अलायंस के जो पार्टनर है उनको एक कॉन्फिडेंस है कि एक मजबूत पार्टी के साथ हम साथ में आ रहे हैं। अब तो इनका ऐसा हाल हो गया कि रीजनल पार्टी भी डिक्टेट करती है टर्म्स। आप बताइए जरा सा अंजना जी कि यहां पर या किसी और जगह में इनको बोलते हैं 1 सीट देंगे, 2 सीट देंगे, नहीं लोगे तो छोड़ देंगे, लेना तो लो नहीं तो चले जाओ। ऐसी भाषा के साथ इनको इनके रीजनल पार्टी इनके साथ ट्रीट करती है। क्यों? इसलिए कि कमजोर पार्टी है। कमजोर क्यों है? जनता का विश्वास खो चुके हैं। क्यों खोया है? इसलिए कि जिस तरह से जनता को इन्होंने इस्तेमाल किया अपने राजनीतिक फायदे के लिए और परिवार के फायदे के लिए, इसलिए आज जनता समझ चुकी है कि ये ऐसी ठग पार्टियां हैं जिन्हें न तो जनहित में, न प्रदेश हित में, न तो देश हित में काम किया है। इनके लिए तो फिर परिवार ही है, तो परिवार हित में काम करने वाली पार्टियों सुनील जी आप जवाब दीजिए, ठीक है, इसके बाद मैं आ रही हूँ सुनील जी, इसके लिए कोई ठीक है सुनील जी, ठीक है, छोटा सा जवाब सिर्फ, क्योंकि कह रहे हैं कि ये दोनों लड़के परिवारवाद की राजनीति के प्रतीक हैं और जब वो हाथ मिलाते हैं तो जनता और गुस्से में आ जाती है। अब बिल्कुल परिवारवादी राजनीति है हमारी, हमारा देश हमारा परिवार है अंजना जी। और हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कि जब कश्ती साबित तो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे? छोड़ करके तो भाग रहे हैं इनके यहां से, क्योंकि इसी वजह से ये लोग अपना आज की डेट में अलायंस फाइनल नहीं। भाई अजीत पवार को कितनी सीट दी इन्होंने, एकनाथ शिंदे को कितनी दी, ओम प्रकाश राजभर जो इनको मां बहन की गाली देता है उसको सीट दे रहे हैं ना ये लोग। जयंत चौधरी जो लगातार इनके मुखालिफ खड़े हुए थे, क्या नाम, उसको दे रहे हैं ना ये सीट ये लोग। हम तो एक छोटी सी बात कहते हैं अंजना जी कि भाजपा नौजवान से डरती है, भाजपा किसान से डरती है, भाजपा जाति जनगणना से डरती है और भाजपा पिछड़ों से डरती है। इसीलिए ये लोग विषयांतर कर रहे हैं, किसी मुद्दे का जवाब नहीं दिया इन्होंने।